हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू नेचर। आशा करती हूँ कि आपके प्लांट्स अच्छे होंगे और आप भी अच्छे होंगे और बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे होंगे इस स्प्रिंग सीज़न में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम पड़ रहा है कि स्प्रिंग सीज़न भी आ गई है और अब जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स जो है अब नर्सरी में मिलने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि गर्मियों के भी प्लांट्स अब नर्सरी में मिलने ही लग गए हैं। तो आप इन प्लांट्स को अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं और ठंडियों वाले प्लांट्स अब जाने जाने को है। मार्च एंड तक ठंडियों के प्लांट्स बाय बाय कर देंगे। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारे गार्डन में नए प्लांट्स लगाने की, जो पूरी गर्मियाँ हमारे गार्डन में फ्लावरिंग कर सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसी तरह के कुछ खूबसूरत पौधे जो कि पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करेंगे और स्प्रिंग सीज़न में बहुत ही खूबसूरती से फैलेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले तो गुलाब का पौधा आप ला सकते हो नर्सरी से। जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, गुलाब का पौधा हर एक मौसम में अच्छे फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में थोड़ा सा फ्लावर इसके साइज़ के छोटे हो जाते हैं, लेकिन पूरी गर्मियाँ भी ये फ्लावर करता है और ठंड में तो जैसे इसके फूल बड़े बड़े निकलते हैं। और ये है कॉस्मोस का पौधा, तो इसको भी आप लगा सकते हो अपने गार्डन। और फ्रेंड्स, ठंडियों का पौधा अब ना लें तो वही बेहतर होगा। तो नर्सरी जाइए और नए नए प्लांट्स लाइए। अगर नहीं है तो आप अपने नेबरहुड से भी आप कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं। और ये है मेरा गंधराज का पौधा जो स्प्रिंग सीज़न में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी महक बहुत ही अच्छी होती है, पूरी बालकनी में इसकी खुशबू फैल जाती है गंधराज के पौधे की। तो 2 फ्लावर इसने आज किया हुआ है, तो मैंने कैप्चर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि गंधराज का भी पौधा आप इस मौसम में लगा सकते हो और स्प्रिंग सीज़न में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और एडेनियम का प्लांट भी इस सीज़न में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। मेरा गंधराज का पौधा इसी मौसम में सिर्फ फ्लावरिंग करता है और मार्च और अप्रैल तक के इसके फ्लावर खिलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है और नए नए पत्ते भी ये निकाल रहा है। तो इस पौधे को आप फुल सनलाइट में रख सकते हो, तब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और हरे भरे पत्ते निकालना स्टार्ट कर देता है। इस सीज़न में पूरी ठंडी ये थोड़ी डोरमेंसी पीरियड में रहा था और इसके पत्ते झड़ गए थे। तो आप इसमें NPK इस मौसम में दे सकते हो और वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो अगर सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो। और NPK भी आप यूज़ में ला सकते हो एज ए केमिकल फर्टिलाइज़र। एप्सम सॉल्ट आप डाल सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक है, तो और एप्सम सॉल्ट का आप छिड़काव कर सकते हो तो इसके पत्ते हरे भरे होंगे और इसकी सारी प्रॉब्लम में शॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे कि कलियाँ जैसे झड़ के गिर जाती हैं, इस पौधे की नाजुक होती हैं, तो वैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो गंधराज का पौधा आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। स्प्रिंग सीज़न से लेकर के मार्च अप्रैल तक ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत ही तेज़ गंध वाला होता है। बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद फ्लावर इसके आते रहते हैं, तो ये आपके गार्डन को सुंदर बनाएगा। नेक्स्ट जो पौधा आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ये है पैशन फ्लोरा का फ्लावर। पैशन प्लांट कहते हैं इसे या फिर कृष्ण कमल का पौधा कहते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये भी खिलता है। दोस्तों, ये पर्पल कलर का कृष्ण कमल है। ये जोड़े में खिला था तो मैंने इसके कैप्चर ले लिया है, पिक्चर ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए। और अलग अलग दिन ये खिले हुए हैं तो फिर मैंने इसकी फ़ोटो ली है। तो कृष्ण कमल का पौधा आप लगा सकते हैं। ये नर्सरी में आपको विभिन्न रंगों में जैसे कि लाल, सफ़ेद और पर्पल ब्लू कलर में मिल जाएगा। मेरे पास ये 2 कलर है। ये देखिए कितना खूबसूरत डार्क मैरून कलर का कृष्ण कमल का पौधा है और ये प्लांट भी पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करता है और स्प्रिंग सीज़न में इसकी नई नई कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में लगा सकते हो। और ये वाइन वाला पौधा है। ये कृष्ण कमल का पौधा जो होता है वाइन का प्लांट होता है और इसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है और ये बहुत कम खाद में ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। और इसके जो फूल होते हैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही खिलते हैं। सुबह में खिलते हैं तेज़ रोशनी में और फिर इवनिंग होते होते इसके फ्लावर जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। अगर आप इस प्लांट को मॉर्निंग के टाइम तोड़ के भी अगर अंधेरे कमरे में ले जाते हो तो जस्ट उसी समय ये ऐसे सिकुड़ सा जाता है। तो प्लांट में लगा हुआ हो तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये पौधा तोड़ने के बाद थोड़ा सिकुड़ सा जाता है। ये ऊपर में भी 2 खिले हुए थे, देखिए कितना ऊपर में खिला हुआ है। और इस पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत है। स्प्रिंग सीज़न में हरी हरी पत्तियां निकालता है, कलियां भी निकालता है। इस प्लांट को भी आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो। हालांकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ये डिमांड नहीं करता है ये पौधा।
और अगला जो पौधा मैं दिखा रही हूँ बहुत ही छोटे छोटे मैंने सीड से ग्रो किए हैं। ये देखिए, ये है हाइब्रिड विंका का पौधा, सदाबहार का पौधा है और इस पे फ्लावर आ गए हैं। अब काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अभी तुरंत तुरंत ही इसके फ्लावर खिलने स्टार्ट हुए हैं। विभिन्न रंगों के हैं। ये मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और पूरी गर्मियाँ ही फ्लावरिंग करते हैं। वही है कि बहुत तेज़ धूप में आप पे हाइब्रिड विंका सदाबहार को नहीं रख सकते हैं, नहीं तो फिर इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और ज़्यादा पानी दो तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। और देखिए, ये सारे जो हैंगिंग प्लांटर में मैंने लगाए हुए हैं ये भी हाइब्रिड विंका की वैरायटी है। बहुत सारे विंका मैंने बीज से लगाए हुए हैं और इस मौसम में आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, तो ये बेस्ट सीज़न होता है प्लांट के रिपोर्टिंग का भी। तो मैं छोटे छोटे प्लांटर में जितने भी विंका लगा के रखे थे मैंने एक छोटे हैंगिंग पॉट में लगा दिया है, क्योंकि जगह कम है तो फिर एक पॉट में रहेंगे तो अच्छे से मैं मैनेज कर पाऊँगी। काफ़ी मैश सा हो गया है यहाँ पे। तो इस मौसम में आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, सीड से भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं खुद से, या फिर नर्सरी से भी ख़रीद के ला सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन सा पौधा मैं दिखाने वाली हूँ जो स्प्रिंग सीज़न में आप लगा सकते हो, जो पूरी गर्मियाँ आपके गार्डन में बनी रहेंगी। अगला जो पौधा है दोस्तों, अपराजिता का पौधा है। तो मेरे पास ये सफ़ेद अपराजिता का पौधा है, डबल पेटल का अपराजिता का पौधा है और सिंगल पेटल का पर्पल या ब्लू कह सकते हो तो ब्लू कलर का पौधा है। तो किसी भी कलर के अपराजिता के पौधे को आप इस मौसम में लगा सकते हैं। ठंड में ये डोरमेंसी पीरियड में चले गए थे, अब इसकी पत्तियां जो है हरी भरी निकल के आने लगी हैं और बहुत सारी कलियां आ रही हैं। तो ये है देखिए डबल पेटल का अपराजिता, कितनी बड़ी साइज़ में इसकी फ्लावरिंग हुई है, काफ़ी दिनों से हो रहे हैं और उसके ऊपर इसकी कलियां भी छोटी छोटी आई हुई है। तो इसको एक सपोर्ट दे दीजिएगा इस तरह से रिंग लगा के, या फिर बैम्बू के सहारे, बम्बू स्टिक के सहारे आप लगा सकते हो। ये ब्लू कलर का सिंगल पेटल वाला अपराजिता है। तो अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ समझा जाता है, तो अपराजिता के पौधे को आप ज़रूर लगाइए अपने घर में। पूरी गर्मियाँ ये देता है फ्लावरिंग और ये देखिए इसके कितने सारे सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कलियां भी बन रही हैं। अगर आप कलियां चाहते हो, बहुत सारी कलियां आपके प्लांट में बनती रहें, तो इसके सीड को हटाना होगा आपको। सीड इसकी होती है जो जैसे मटर की होती है उस तरह के आती हैं, तो फिर इसके सीड को इस तरह से आप हटाते रहिए, रिमूव करते रहिए, तो इस पे जो होते हैं कलियां ज़्यादा मात्रा में बनेंगी। इस तरह से इसे तोड़ के हटा दीजिए आप। अगर आप चाहते हो बीज तो इसको इसी में लगे रहने दीजिए और बीज जब पक जाए तो आप नया पौधा उगा सकते हो इसके बीज से, या फिर किसी को आप दे भी सकते हो। तो ये सिंगल पेटल के अपराजिता का बीज आया था। देखिए पौधा डोरमेंसी से निकल गया, कितने छोटे से पॉट में है। बस इसमें मैंने मिट्टी डाली है, ऊपर से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है और अब इसकी जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। देखिए कितनी छोटी छोटी कलियां हैं डबल पेटल के अपराजिता के ऊपर, और ये मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी डबल पेटल का अपराजिता। और ये है वाइट कलर का अपराजिता, बहुत खूबसूरत लगता है। या फिर फ्रेंड्स आप एक बड़े गमले में सारे अपराजिता के पौधे को इकट्ठे ग्रो कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा लुक आता है इसके फ्लावर अगर इकट्ठे रंग बिरंगे सफ़ेद नीला डबल पेटल का इकट्ठे एक ही पॉट में खिलते हैं। तो मैंने तो छोटे छोटे पॉट में लगाया हुआ है और इस प्लांट को भी फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और इसमें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए और वर्मी कंपोस्ट डालते रहिए। और इस साइड भी मैंने अपनी बालकनी में अपराजिता का प्लांट लगाया है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है ना, ये देखिए सीड से ग्रो किया एक छोटा सा प्लांट, मैंने सीड इसमें बस रख दिया था, बस ऐसे ही गिरा दिया था और अपने आप एक बेबी प्लांट निकल आया है। एक ऐसा पौधा होता है फ्रेंड्स जो कि जिसके फूल ना पूजा के काम में भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपराजिता के पौधे को ग्रो करती हूँ इसके फ्लावर लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो प्लांट है वो देखते हैं कौन सा है।
अगला जो पौधा है गर्मियों वाला पौधा जो कि बसंत ऋतु में आप लगा सकते हो, वो है हर सिंगार का पौधा। इसको मैंने नर्सरी से ख़रीद के लाई हूँ और इसकी रिपोर्टिंग भी किए देती हूँ। तो ये पहले से इस प्लांटर में पौधा लगा हुआ था तो वो डेड हो गया था, तो फिर सेम सॉइल में मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और इसमें मिला हुआ है ऑलरेडी, सॉइल मिक्सचर रेडी है। तो इसमें गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है और ये इसमें इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो मैं इस चक्कर में रहती हूँ कि कोई भी गर्मियों वाला पौधा लाऊं तो गर्मी के मौसम में ना लाऊं, मैं बसंत ऋतु में ही लाऊं, ताकि ये पौधा आराम से सेट हो जाएगा और आने वाली गर्मियों में ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। टाइम टाइम पर आप हर सिंगार के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर आप किचन वेस्ट से बना हुआ घर का खाद भी डाल सकते हैं। और सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हमेशा ही आप इसमें डाल सकते हैं, अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है और नई ग्रोथ और फ्लावर आने का वेट करूँगी कि कब आते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है पॉर्चुलका का या फिर ऑफिस टाइम का पौधा आप लगा सकते हो। ये कहीं से मैं होटल से उखाड़ के लाई थी मांग के, और इसकी रिपोर्टिंग भी कर देती हूँ ताकि गर्मियों में ये हमारे गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिलाएगा। ये पीले रंग का पॉर्चुलका का पौधा है, तो ये काफ़ी अच्छा पौधा माना जाता है गर्मियों का। पूरा गार्डन, पूरा पॉट भर जाता है इसके फूलों से। तो ठंड के मौसम में तो वैसे भी रंग बिरंगे फूल हमारे गार्डन में खिलते हैं, तो ठंड के बाद जो पौधा गर्मियों में खिलने वाला है, फ्लावर खिलाने वाला है, तो ये है ऑफिस टाइम का पौधा, पॉर्चुलका बोल सकते हैं आप इसे। तो फिर इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ढेरों फ्लावर आप ले सकते हो गर्मियों में। और गार्डन भी बिना फ्लावर के अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छी फ्लावरिंग और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है। तो देखिए इसकी भी रिपोर्टिंग हो गई है, डन। ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हो ये लास्ट ईयर का मेरा पौधा है पॉर्चुलका का। आप पार्सलिन भी ग्रो कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह से फुल ब्लूमिंग करता है। मेरी बालकनी में जितनी भी सनलाइट आती है उस हिसाब से मेरे पौधे फ्लावरिंग करते हैं। इस तरह के पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट की डिमांड करता है ये पौधा। और इस तरह से आप पार्सलिन के भी पौधे को लगा सकते हो और फुल सनलाइट में रखें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, ये तो इस मौसम का ही फ्लावरिंग कर रहा है। फ्लावर थोड़े छोटे साइज़ के हैं लेकिन कर रहा है ये फ्लावरिंग। और आगे जो पौधा है ये है सनफ्लावर, सूर्यमुखी का पौधा, जो कि गर्मियों में इस तरह से बड़े बड़े फ्लावर निकालता है। तो ये भी लास्ट ईयर की क्लिपिंग है जो मैंने ग्रो किया था सीड से छोटे से पॉट में, और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने कि सूर्यमुखी के प्लांट को कैसे लगाना होता है, सीड से मैंने कैसे ग्रो किया इसको। तो आप सूर्यमुखी के पौधे को छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हो और ये एक स्टिक की तरह लंबा निकलता है। ये बड़ा वाला सूर्यमुखी है, तो फुल सनलाइट इस पौधे को चाहिए होता है। तो इसे आप ग्रो कीजिए, सीड से भी ग्रो कर सकते हो और नर्सरी से भी ला सकते हो, और फुल सनलाइट में रखो तो बड़े बड़े फ्लावर देता है ये प्लांट। तो इस ईयर भी मैं ग्रो करने वाली हूँ इस पौधे को सीड से, और इस सेम फ्लावर से ही मैंने सीड इकट्ठे कर लिए हैं और सेव कर लिया है, तो इसको मैं ग्रो करूँगी। तो बसंत ऋतु में आप नर्सरी से भी इस प्लांट को ला सकते हो और अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हो, जो पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करता रहेगा आपके गार्डन में। अगला जो पौधा है गॉम्फोरिना का पौधा है, इसको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था और ये इस तरह से फ्लावरिंग करता है। छोटे छोटे इसके फ्लावर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, टाइनी टाइनी से, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये फ्लावर करता है और पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। तो गर्मियों में फ्लावर लेने का ये अच्छा प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हो इस मौसम में, और सीड से ये इजीली ग्रो हो जाता है। और सबसे लास्ट में ये पौधा जाते जाते मैं मोगरा का पौधा दिखाना चाहूँगी। ये भी लास्ट ईयर का पौधा है मेरा, जो कि खूब अच्छे से फ्लावरिंग किया था और इस साल भी ये फ्लावरिंग करेगा। और इसकी अभी कटाई छटाई मैंने करनी बाकी है, तो बस इसकी, अगर आपके पास ये लास्ट ईयर का पौधा है तो इसकी कटाई छटाई कर दीजिए। इसकी अलग से एक वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए इस पौधे के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रही हूँ, बस लास्ट ईयर की क्लिपिंग दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो जैस्मिन के प्लांट को भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये तो फेमस ही है गर्मियों का पौधा, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। ना है आपके पास पुराना पौधा तो फिर आप नर्सरी से ला सकते हो। दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बहुत ही दिनों के बाद वीडियो डाला है, क्योंकि थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिज़ी थी, अपने नेटिव गई हुई थी, इस कारण से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ नए वीडियो में। इस तरह से वीडियो देखिए, और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत सारे प्लांट्स लगाइए, आप नर्सरी से भी ला सकते हो प्लांट्स, और आसपास से आप कटिंग भी ले सकते हो बहुत तरह तरह के पौधों की, और अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हो। इस तरह से फ्लावर और प्लांट ग्रो कर सकते हो अपने घर में। बाय बाय, टेक केयर।